रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद के साथ साथ बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में जो रेलवे का बजट पेश किया है वह देश की आम जनता को राहत पहुंचाने वाला बजट है। माननीय रेल मंत्री जी ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है उसका पूरे देश में स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने रेलवे में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी तत्काल समाप्त करने के लिए अनेक कठोर कदम उठाने पर बल दिया है। हमारे देश में भ्रष्टाचार आज सभी विभागों में फैला हुआ है। यदि ये कदम रेलवे विभाग द्वारा गंभीरतापूर्वक उठाए जाते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश तो लगेगा ही साथ निश्चित रूप से रेलवे का विकास भी होगा और उसकी आय भी बढ़ेगी। रेल मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह की व्यवस्था की है कि आम जनता पर इसका बोझ कम से कम पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बात रखने के लिए जो समय दिया गया है वह बहुत ही कम है। मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए ताकि मैं कुछ बातों को विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। कुछ समय पहले जब माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था तो उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को काफी ढीला कर दिया था। इन सबके बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में काफी सुधार कर दिया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि मंत्री जी ने कुछ ही समय में सभी समस्याओं का सामना बड़ी दृढ़ता के साथ किया है। हमारे देश के कई हिस्से जब सूखे से प्रभावित थे तो उस समय बड़ा संकट आ गया था। उस समय भी रेलवे द्वारा वहां के निवासियों के लिए आवश्यक चीजों को समय पर पहुंचाया गया था जिससे कि वहां की जनता को अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का अभाव अक्सर रहता है वहां भी रेलवे द्वारा पानी का पीने के का पानी पहुंचाकर जनता को राहत पहुंचाई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दल में जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना को जिस प्रकार से भी समझा है उसको हमारे दल के नेता ने इस सदन में अपने भाषण के दौरान स्पष्ट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की एकता के लिए और देश की आर्थिक स्थिति के लिए यह समस्या विकट रूप धारण किए हुए है। इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ दल इस समस्या को सुलझाने के बजाय और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा दल इस बात के बिल्कुल विरुद्ध है। हम सभी सदस्य यह भी जानते हैं कि उसके पीछे कुछ विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। इस संबंध में अनेक बार इस माननीय सदन में चर्चा हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में
हमारे दल के नेता और हमारे दल के सभी सदस्य पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि भविष्य में भारतीय सर्वेक्षण को बहुत कुछ करना है। जितनी सफलता प्राप्त होती है उतनी ही अधिक उपलब्धियां शेष रह जाती हैं। कार्य की कुछ दिशाएं तो स्पष्ट हैं, किंतु देश में और विदेशों में तीव्र गति से बदलता आर्थिक और व्यापारिक परिदृश्य और विश्वव्यापी एकता के प्रयत्नों को दृष्टि में रखते हुए इस संगठन को अपनी प्राथमिकताओं के विषय में और विचार विमर्श करना होगा और उन्हें पुनः परिभाषित करना होगा। 2 शताब्दियों से अधिक की लंबी अवधि में इस संगठन ने ज्ञान और अनुभवों का बड़ा भंडार एकत्रित किया है। इस समय इस संगठन को ज्ञान अर्जित करने और उसे अपनी परिसीमित लक्ष्यों तक प्रयुक्त करने तक नहीं रुकना चाहिए। भारतीय सर्वेक्षण को अब अपना ज्ञान और विशेषज्ञता का परस्पर आदान प्रदान करना चाहिए। भारत में भी और विदेशों से भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें यह प्रयत्न किया जा सकता है। एक क्षेत्र भूकर के सर्वेक्षण का है, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया था। ऐसे काम को पूरा करने के लिए अति विशाल प्रयत्न की आवश्यकता है और यह अकेले संगठन के बस का नहीं है। अन्य संगठनों से, चाहे वह निजी क्षेत्र के हों या सरकारी, और प्रत्येक को जो एक या कई विशेषज्ञ तकनीकों में निपुणता रखते हों, आदान प्रदान आवश्यक है। ज्ञान के आदान प्रदान का दूसरा क्षेत्र भौगोलिक सूचना व्यवस्था को विकसित करना हो सकता है। भौगोलिक सूचना व्यवस्था के लिए किसी भी ऐसे उद्योग और संगठन की अनिवार्य आवश्यकता है जो सामान्य योजना निर्धारण और पर्यावरण संबंधी प्रबंध में गंभीरता से रुचि लेते हों। इसका महत्व कई प्रकार के प्रयोजनों में बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए शहरों, स्वचालित कार मार्ग निर्देशनों और गली सड़कों के नक्शों के उपयोगी मानचित्रण में। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अवसरों का इतना विस्तार है कि समाज से संबंधित उन्नति का कोई स्थान अछूता नहीं रह सकता। आज हमारे देश में भारतीय सर्वेक्षण ही केवल एक ऐसा संगठन है जो इस क्षेत्र में आवश्यक निपुणता रखता है। इस विशेष निपुणता को गैर सरकारी माध्यमों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि हम एक विकासोन्मुख बाजार के लाभों को भुना सकें। मैं एक अन्य क्षेत्र की ओर सर्वेक्षण का ध्यान केंद्रित करना आवश्यक समझता हूँ। वह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जहाँ पता लगाएं कि कौन सी नई योजनाएं हैं, जहाँ स्वयं अकेले या संसार के अन्य देशों की समान संस्थाओं के साथ मिलकर क्रियाशील हो सकते हैं। यह अध्ययन आंकिक मानचित्रण, भौगोलिक सूचना, सेवा विकास या सामान्य सर्वेक्षण और परामर्श सेवा से संबंधित योजनाओं की खोज कर सकती है। इसके लिए एक कल्पनाशील और रचनात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। मैं इस प्रकार की नई सोच को संगठन में सक्रिय होता देखना चाहूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे विकासशील देशों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और उनका विकास होगा, सब प्रकार के सर्वेक्षण की आवश्यकता भी बहुत बढ़ेगी। यह पिछले
200 वर्षों में विकसित सर्वेक्षण नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं सर्वेक्षण और मानचित्र कला के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के बीच उपस्थित हूँ। हम भारत सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना के 225 वर्ष पूरे होने की खुशी के समारोह